अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और गाड़ियों के हिफाजती इक़दामात के बारे में एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आलमी मयार की गाड़ियाँ हैं, बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनमें हिफाजती इक़दामात ना होने के बराबर हैं। कीमत 14 लाख, एयर बैग्स ज़ीरो। कीमत 18 लाख, एयर बैग ज़ीरो। और कीमत 24-25 लाख, लेकिन हिफाजती इक़दामात ज़ीरो। आखिर क्या वजह है? गुज़िश्ता दिनों एक बहुत अफसोसनाक सानहा पेश आया। पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के बेटे का हादसा सड़क के ऊपर पेश आया, जिसमें उनकी शहादत हुई। वहाँ से बहुत से लोग जो दुखी हुए, उस सानहे ने बहुत से सवालात को भी जन्म दिया। हमारे यहाँ रोज़ाना सड़कों पर सैकड़ों हादसात होते हैं, सैकड़ों नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन कोई इस बारे में बात करने वाला मौजूद नहीं है, कोई कवानीन मौजूद नहीं है। आज हम उर्दू पॉइंट पे बात करेंगे अपने गाड़ियों के एक्सपर्ट पाक व्हील्स के CEO सुनील सरफराज मंज आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके साथ बात करेंगे कि गाड़ियों में हिफाजती इक़दामात क्या होते हैं, एयर बैग्स क्या होते हैं और दीगर तफसीलात पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि ये जो वाक़या एक एक्सक्लूसिव पेश आया या इस तरह के जितने वाक़यात होते हैं, क्या गाड़ियों के जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो अगर मौजूद हों गाड़ियों में, तो जो अमवात में कमी वाक़या हो सकती है? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो एक अमर रब्बी है कि जिस तरह कोई भी हादसा होता है तो अल्लाह में जितने भी पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो इंटरनेशनली अगर देखें, एक लॉ होता है जिसमें आपकी जो जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको गवर्न करती हैं, कोई भी इंडस्ट्री है। सो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे सेफ्टी फीचर्स के ऊपर जो है ना, वो कभी जोर नहीं दिया गया। और किसी भी, जिस तरह आप अपने आप वो हम बाद में बात करते हैं, आपने पूछा कि हादसे में इंसान की जान बचने की श्योरिटी है कि नहीं। सो अगेन वो एक इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है या उसके रेशो कम होता है, वरना अगर इस बात पे करें, हम इस तरह बात करें तो लेडी डायना का जो हादसा था वो दुनिया की सेफ तरीन गाड़ी थी, जिसमें 16 एयर बैग थे। मर्सिडीज W140 मर्सिडीज एस क्लास थी। शी डाइड एट द इंस्टेंट। तो और कई ऐसे केस पाकिस्तान में भी होते हैं कि पाकिस्तान में जिस गाड़ी में कोई एयर बैग नहीं, लोग फिर भी बच जाते हैं। वो तो हादसे से हादसे पे डिपेंड करता है, बट येस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज। गाड़ियों में क्या सेफ्टी मेजर्स मौजूद होते हैं इंटरनेशनली, और पाकिस्तान में क्या क्या मौजूद है? सर इंटरनेशनली तो देखें, आप सड़क पे कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं लेके आ सकते कि जिसके अंदर एयर बैग नहीं है। अनफॉर्चुनेटली चाहे उसकी कीमत कोई भी है, जो मर्जी कीमत है, आप गाड़ी ही नहीं बना सकते अगर उसमें एयर बैग नहीं है। सीट बेल्ट, एयर बैग, आपका क्रम्पल जोन होना, गाड़ी के अंदर कई ऐसी चीजें जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड है, जिसके बगैर आप गाड़ी नहीं बना सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उन नेसेसिटीज को लग्जरी बना दिया गया है। सो अगर एयर बैग है तो आपको उसकी कीमत दे के गाड़ी में लेना पड़ता है, वो एक लग्जरी बना दी गई है। लोगों के लिए एक बड़ी चीज है कि जी एयर बैग वाली गाड़ी ली है। बाहर अगर आप किसी को बोले तो वो इस बात पे हंसेगा कि एयर बैग वाली गाड़ी क्यों होती है, गाड़ी तो होती है एयर बैग के बगैर नहीं है। ऐसे ही कि मैं आपको बोलूँ कि स्टीयरिंग वाली गाड़ी आपने ली है, सो उनके लिए एयर बैग इज इक्वल टू दैट थिंग कि उसके लिए स्टीयरिंग के लिए बराबर है। पाकिस्तान में आपको पूछना पड़ता है कि जी आप ये गाड़ी ले रहे हैं, इसमें एयर बैग है कि नहीं है। सो इट्स अबाउट योर प्रायोरिटीज। और अगेन उसमें अगर आपके पास कोई लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है, आप एक इदारा गाड़ी बना रहा है, उसमें उसकी गलती नहीं है। अभी मैं देखता कि सोशल मीडिया पे बड़ी डिबेट चल रही है जी लोकल वर्सेस इंपोर्टेड। मसला ये कि मैं एक इदारा हूँ, मैं पाकिस्तान में कोई इदारा चलाता हूँ, तो एक गवर्निंग बॉडी है जो कि उसको असूल बताती है कि आपने ये करना है। रेगुलेटर का एक रोल है। आप बैंक जाते हैं तो स्टेट बैंक है, SECP है। तो इसी तरह गाड़ियों के लिए EDB है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है, वो गाड़ी को पास करता है। अगर उसने शराइत रखी हैं, उसके अंदर शामिल है एयर बैग के बगैर गाड़ी बन सकती है, तो लोग बना रहे हैं। अगर आप शर्त रख देंगे, यही कंपनियां जो इंटरनेशनल गाड़ियां प्रोवाइड करती हैं, बाहर के मुल्कों में सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, एयर बैग्स भी हैं, पाकिस्तान में नहीं है। सर देखें, उर्दू की एक मिसाल है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। लेकिन गुड़ तो 20-22 लाख रुपए की इवन गाड़ी लोग खरीदते हैं, उसमें एयर बैग नहीं होते, क्योंकि आपने कंपनी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया ना। बाहर भी वो अपने शौक से नहीं डाल रहे। बाहर एक लॉ है कि जिसके तहत वो गाड़ी बना ही नहीं सकते, सड़क पे आ ही नहीं सकती। हमारे मुल्क में लॉ नहीं है, तो वो है। एयर बैग क्या होता है? एयर बैग बेसिकली और इसकी कीमत क्या है, कितना महंगा होता है? सर एयर बैग अगर इस तरह है कि एयर बैग समझ लें कि आप गाड़ी पे जब एक्सीडेंट होता है तो आप अगर इम्पैक्ट में, अगर आपने पहली बार तो सीट बेल्ट नहीं पहनी, अगर आपने, जो हमारे यहाँ पे बहुत लोग नहीं पहनते, तो होता है कि जब आप इम्पैक्ट होगा, आप विंड स्क्रीन से बाहर भी आ सकते हैं, आप साइड से भी बाहर निकल सकते हैं, आप आगे जाके डैशबोर्ड को लग सकते हैं, स्टीयरिंग आपको हिट कर सकता है। कई चीजें ऐसी जो कि आपको उनसे नुकसान है। सो एयर बैग क्या करता है कि आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में है या स्टीयरिंग व्हील में है, तो जब आपका इम्पैक्ट होगा तो वो आपको बजाय कि आगे जाके वो आपके अगेंस्ट आएगा और आपको रोकेगा आगे जाने से। सो ये प्रोटेक्टिव बेसिक उसका मैयर, इट्स जस्ट लाइक अ बलून। सो उसकी कॉस्ट अब जहां पे देखें पाकिस्तान में, क्योंकि इशू ये है, मैं पहले भी अपनी वीडियो में भी कर चुका मेंशन, कि एक्सूबरेंटली हाई है। अगर आज आपकी गाड़ी में फर्ज करें आपने खुदा ना खास्ता ऐसी गाड़ी ले ली है पाकिस्तान में बिल्ट है जिसमें एयर बैग है, और वो एयर बैग खुल गया किसी भी हादसे की वजह से, कोई भी माल फंक्शन हो गया,
आग ने उसको रिप्लेस करना है तो उसकी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए कॉस्ट है। अच्छा, यानी जब एक दफा वो यूज हो जाए तो उसके बाद वो रीयूज नहीं हो सकता। रिप्लेस करने के तो बाहर क्या सूरत हाल है? बाहर के मुल्कों में वो इजीली अवेलेबल है। एक तो ऑफ द रैक अवेलेबल है। अगर आप बाहर किसी भी गाड़ी के जाके, जिस तरह शोरूम में मैंने आपको बोला कि आप जाएंगे, आप बोले एयर फिल्टर चाहिए, ऑयल फिल्टर चाहिए, उसी तरह आप एयर बैग भी हाजिर खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में आप ये तजर्बा करके देख लें, पहले तो बहुत कम गाड़ी जिनमें एयर बैग आता है, लेकिन आज आप किसी भी कंपनी कॉल करके देख लें कि जी मुझे फलानी गाड़ी का एयर बैग चाहिए, पहले तो वो आपको हाजिर मिलेगा नहीं, दूसरा जब वो हाजिर मिलेगा नहीं, तीसरा उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। सो ये सारी चीज़ें मिलकर शो करती हैं कि हम लोगों का किसी भी चीज़ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी पे स्ट्रेस कितना है। एज ए नेशन वी आर नॉट प्रोन टू दीज थिंग्स। हमारे यहाँ तो लोग ये देखते हैं कि गाड़ी चमक कितनी रही है, उसकी बाहर कितनी खूबसूरती है। वो जेन्युइन पेंट सिनेरियो जो है ना हमारे यहाँ के जी, वो मतलब रोड वायबिलिटी में हमेशा बताता हूँ, गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एयर बैग नहीं है, गाड़ियों का टायर सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ लोग तब तक टायर चेंज नहीं करते तब तक वो फट ना जाए। आप समझ लें कि आप चल रहे हैं और आपका जूता फटा हुआ है तो आपको दर्द होगी। सिमिलरली गाड़ियों के जो जूते हैं वो उनके टायर हैं। अच्छा लोग सर, चेंज नहीं करते। एक गाड़ी जब बाहर के मुल्क में सड़क पे आती है तो कौन कौन से टेस्ट उसमें किए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं? सर देखिए, सबसे पहले कोई भी गाड़ी दुनिया में कहीं भी कंपनी बनाती है तो उसके लिए एक क्रैश टेस्ट होता है। क्रैश टेस्ट जो है वो बताता ये है, क्रैश टेस्ट का मकसद ये होता है कि वो गाड़ी को एक्सट्रीम सिचुएशन में दीवार पे मार के या उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि अगर वो गाड़ी जब क्रैश होती है तो उसके कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आता है, कौन सा पिलर बेंड होगा और उसके अंदर जो कम्यूटर बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, वो किस तरफ को जा सकते हैं, हर पॉसिबल इटरेशन जो यानी वो ये अज्यूम करते हैं कि एक शख्स उसमें है तो हादसे की सूरत में उसको क्या चोटें लग सकती हैं। बिल्कुल, उसमें आगे वाले के साथ क्या होगा, पीछे वाले के साथ क्या होगा, कौन कितना इम्पैक्ट लेगा। अगर आप देखें तो एयर बैग के अंदर भी लोग बात करते हैं तो एयर बैग जो है वो भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी और एयर बैग आ गया है और आप आगे जा रहे हैं तो आप जब उसके अगेंस्ट चलेंगे तो आपकी गर्दन टूट सकती है। बाहर के मुल्कों में लोगों की ऐसे भी अमवात हुई हैं। सो इसलिए बल्कि कंपनियों ने अब एक फेल जो है ना चेक लगा दी है कई गाड़ियों में कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो एयर बैग खुलेगा भी नहीं, बिकॉज अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो एयर बैग इन इटसेल्फ आपके लिए किलर साबित हो सकता है। तमाम सवारियां जो हैं सबका एयर बैग तभी खुलेगा जब सीट बेल्ट होगी। नहीं देखिए, जो आप ड्राइवर के अलावा भी तो तीन ड्राइवर के पीछे अलावा अगर सीटें आपके हैं। कर्टन एयर बैग है वो इम्पैक्ट के साथ है, वो जब इम्पैक्ट के साथ आएंगे तो उसमें आपकी गर्दन नहीं टूट सकती, इसलिए उसमें वो सेफ्टी नहीं रखेगी। लेकिन खास तौर पे जो ड्राइविंग सीट पे आपके स्टीयरिंग पे मौजूद एयर बैग है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी और आप आगे जा रहे हैं, हादसे की सूरत में ब्रेक लगी, आप आगे गए और उधर से समझे किसी ने आपको आगे से कुशन मारा है, एयर बैग फुल स्पीड में आता है और खास तौर पे एक बंदा जो बच भी जाए ना, सर्वाइव भी कर जाए, अगर आप उसको देखें तो एयर बैग लगने के बाद आपके मुंह के ऊपर नील के निशान है। ये नहीं होता कि आप बड़े बिल्कुल सेफ और सुकून में होते हैं, उसकी एक इम्पैक्ट फोर्स है, उसकी इम्पैक्ट एक फोर्स है बिकॉज उसने आपको स्पीड से रोकना है। क्रैश टेस्ट आपने एक बताया, और कौन सी चीजें हैं जो देखी जाती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी रोड वायबिलिटी देखी जाती है कि वो किस स्पीड पे स्टेबल है, किस सील पे नहीं है, उस पर किस गेज का लोहा लगा हुआ है, अगर वो एक्सीडेंट होगा तो वो कितना बेंड करेगा, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ये सारी चीज़ें क्रैश टेस्ट में आएंगी। फिर आपकी सेफ्टी मेजर्स कितने हैं, अगर फर्ज करें क्रम्पल जोन है गाड़ियों में, एक कॉन्सेप्ट है क्रम्पल जोन का कि पुराने ज़माने में होता था कि आपकी गाड़ी जब होती थी बिल्कुल एकदम नुचड़ जाती थी, अंदर जो लोग हैं वो भी बिल्कुल चले जाते थे। अब अगर आप इंपोर्टेड गाड़ियाँ देखें तो उनके साइड पे सेफ्टी बार्स लगाई गई हैं, तो अगर आप किसी जगह आप समझिए आपका एक्सीडेंट होता भी है ना, तो आपके साइड पे ऐसी बार मौजूद हैं जो कि उसको स्ट्रेंथ दे रही हैं, आप एक क्रम्पल जोन के अंदर आए थे और आप सेफ रहते हैं। सो ये सारे टेस्ट हमारे यहाँ पे नहीं किए जाते। और जो एयर बैग के अलावा क्या फैसिलिटीज हैं बाहर स्पीड के बारे में, या जो देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीट बेल्ट है। हमारे यहाँ मैं आपको कहूँ कि अगर आज से 2-3 साल पहले चले जाएं तो 90% लोग सीट बेल्ट पहनते ही नहीं थे। वो तो ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया कि उन्होंने फाइन कर मतलब कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन्होंने हमें लाते मार के एक हमारा वो बना दिया कि जी आपने सीट बेल्ट पहनी। अभी भी बहुत गिरा गुजरता है समेत मेरे कई लोगों को, यार सीट बेल्ट लगानी है, हल्का सो रही है, रहने दो। कॉन्सेप्ट है सीट बेल्ट सिर्फ ड्राइवर लगाता है, वो गलत कॉन्सेप्ट है, तमाम सवारियों को लगाना चाहिए, हर बंदे को लगाना है। आप देखें एक 60, 70, 80, 90 की स्पीड पे एक चीज जा रही है, आप उसमें बैठे हुए हैं और बगैर बेल्ट के बैठे हैं, अगर इमरजेंसी ब्रेक लगेगी तो कई दफा 12 ऐसा हादसा हुआ है। अगर आपको याद हो तो 2005 में एक हादसा हुआ था डिफेंस में, वो उसका बड़ा शोर मचा था, एक बच्ची की डेथ हो गई थी। ठीक है जी, वो मसला क्या था कि बच्चा आपने गाड़ी में बैठाया हुआ, उसने बेल्ट नहीं पहनी हुई, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो वो फुल फोर्स से आगे आएगा और कई केस में आप विंड स्क्रीन से बाहर जा सकते हैं। तो बच्चा फ्रंट से उस पे सीट पे बैठाते हैं, क्रिमिनल है। ये भी हमारे मुल्क में कोई लॉ नहीं, बाहर के मुल्क में आप नहीं बैठा सकते। हमारे मुल्क में लाड और प्यार है, बच्चे को गोद में बैठा के गाड़ी चलाना, अगली सीट पे बैठाना, ये सारे जो हमारा एज ए सोसाइटी हमारे अंदर ये नॉर्म्स हैं, ये गलत है। अच्छा सर, हमारे आम गाड़ियां हैं उनमें कोई खास फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन वो बहुत महंगी हैं, 10 लाख 12 लाख 20 लाख की गाड़ी आती है, इसकी क्या वजह है? बाहर भी क्या इतनी महंगी हैं गाड़ियाँ? सर देखिए इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का कॉन्सेप्ट है कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में देख रहा था कि कई लोग जो है ना कंपैरिजन करें, एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, हमेशा एप्पल या ऑरेंज कंपैरिजन करनी चाहिए। सो अगर हम इंडिया को देख लें, इंडिया की इंडस्ट्री और उसका साइज इतना बड़ा है कि वो जितना नंबर प्रोड्यूस करते हैं
उनकी इकोनॉमी में अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है किसी भी चीज़ की वो नीचे से नीचे आती जाती है। बट पाकिस्तान में एक इकोनॉमी का साइज़ बहुत छोटा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह बहुत ज़्यादा है, एक तो पहली बात। दूसरी बात टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे अगेन वही बात है कि एक शॉर्टेज है मार्केट में, कंज्यूमर के पास चॉइस कोई नहीं थी, 3 या 4 मैन्युफैक्चर मौजूद थे, तो उसमें कंपटीशन कम था, जो कि अब बेहतर हो रहा है। 7 से 8 मैन्युफैक्चर इस साल के एंड तक हो जाएंगे, सो वो सिचुएशन तो बेहतर होती नजर आती है। वो चीज़ें आप समझते हैं कि अब मुस्तकबिल में बेहतर होंगी। Competition हुकूमत को क्या करना चाहिए, किस तरह से वो रेगुलराइज करें इन गाड़ियों को? सबसे पहले तो करना चाहिए रेगुलराइज करने के लिए कि आपको सेफ्टी मिनिमम स्टैंडर्ड जो है उनको रेस करना पड़ेगा। हमारे मुल्क में आप देखें जी, सीट बेल्ट जो है उसको एक, फिर अगेन मैं बताऊं कि नेसेसिटी नहीं समझा जाता, उसको एक लग्जरी समझा जाता था। पहले मैं आपको मजाक के अलावा बता रहा हूँ कि मैंने अपने सामने देखा कि जो लोग सीट बेल्ट लगाते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते कि बाहू बनना तो शौक है। कॉन्सेप्ट गलत है। मतलब सीट बेल्ट लगाना बाहू बनना नहीं है, सीट बेल्ट लगाना अपनी सेफ्टी है। इसी तरह आप गाड़ी एक बनने दे रहे हैं, उसके अंदर एयर बैग नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल लेते हैं, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं सिटी, होंडा सिटी आप चलाते हैं, 20-22 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें एयर बैग नहीं है। अब आप उससे ऊपर गाड़ियां हैं उनमें भी आप नहीं होंडा को बुरा कह लें, उसमें होंडा की क्या गलती है? आपने एक मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं रखा हुआ। वो तो अब एक स्कूल है, उसमें आपने कहा कि यूनिफॉर्म पहन के आना, तो बच्चे पहन के आ रहे हैं। कई स्कूल ऐसे जिनमें नहीं कहा तो नहीं पहन के आ रहे। आप कहेंगे जी यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आ रहा? भाई आप उसका स्टैंडर्ड रख दें तो पहन के आएगा। सिमिलरली आप गाड़ी के लिए स्टैंडर्ड रख दें कि कोई गाड़ी पाकिस्तान में ऐसी नहीं बन सकती जिसके अंदर अगर हम प्रोटेक्टिव मेजर से हट के थोड़ी सी बात करें, एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है बाहर के मुल्कों में। गाड़ियां जो हैं वो हाइब्रिड भी हैं और उनको लाइन लेन की पाबंदी भी उनमें बिल्ट इन है, स्पीड भी है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं बाहर जो अभी पाकिस्तान में नहीं है? सर देखिए, दुनिया तो सेल्फ ड्रिवन कार्स पे जा रही है। टेस्ला जो है उसने पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दी है कि आपने गाड़ी ली है, आपकी गाड़ी आपको दफ्तर उतारेगी, उसके बाद वो खुद ही सेल्फ ड्रिवन होकर जहाँ जहाँ आपने जाना है वो करके आ जाएगी। दुनिया तो यहाँ पे उसमें सॉफ्टवेयर बिल्ट इन है। गाड़ियाँ दुनिया में मौजूद हैं जो कि चल रही हैं बगैर ड्राइवर के, सही है। राइड हेलिंग सर्विसेज पे चल रही हैं, ऊबर पे चल रही है, हर एक पे चल रही है। उसके अलावा हम चले उसमें छोड़ते हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद है इंपोर्टेड गाड़ियाँ, उनमें लेन असिस्ट मौजूद है कि आप अगर आप लेट से जा रहे हैं और आप लेन चेंज कर रहे हैं या गलत आप लेन में जा रहे हैं तो गाड़ी बजर देना शुरू कर देगी। वेकअप फीचर मौजूद है गाड़ियों के अंदर कि आप फर्ज करें हाईवे पे जा रहे हैं, लोगों को नींद आ जाती है, तो गाड़ी को फील होगा, अगर इतनी इंटेलिजेंट है वो गाड़ियाँ कि उनको फील होगा कि आप सोए हुए कर रहे हैं सड़क, तो एकदम स्टीयरिंग व्हील जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, अलार्म करना शुरू कर देगा। फिर ऑटो पार्क का फंक्शन आ गया है, ऑटो ब्रेक असिस्ट का फंक्शन आ गया, आपके सामने कोई आ जाए ऑटो ब्रेक हो जाएगा। दुनिया में देखें लिमिट टेक्नोलॉजी की कहीं भी चली गई है। हम लोग तो आज तक अभी बहुत महंगी हैं क्या? देखिए, टेक्नोलॉजी जब भी कोई नई आती है तो महंगी होती है, बट विद टाइम नीचे आ जाती है। अगेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात है कि हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि 2030 तक पाकिस्तान में 30% जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक होंगी, जो कि बड़ा खुशाइंद ऐलान है। क्योंकि देखें, हम दुनिया में अपना तेल बिल जो है हमारा बढ़ रहा है सबसे ज्यादा। अगर हम देखें, हम कहते हैं जी फॉरेन एक्सचेंज हमारा जाता है वो पेट्रोल के ऊपर जाता है। आप ऑल्टरनेट एनर्जी की गाड़ियों पर जाएं, पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट देती हैं कि जी आप ऑल्टरनेट एनर्जी की गाड़ी पे जाएंगे, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपको जो है टोकन आपका काम होगा। पाकिस्तान में मैं आपको बता सकता हूँ कि जो पहले साहब जिन्होंने टेस्ला मंगाई थी ना, उन्होंने 8 महीने पोर्ट के चक्कर काटे थे कि उन्होंने गाड़ी किस लॉ के तहत क्लियर करानी। पेपर में लॉ मौजूद है। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि अगर कोई शख्स गाड़ी खरीदना चाहता है तो वो गाड़ी में क्या बुनियादी चीजें देखे? सर देखिए, आप अगेन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं देखें सबसे पहले लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे ना लोग जो है, कोई भी मार्केट हो ना, कंज्यूमर उसको ड्राइव करता है। मैं और आप कंपनियों को जितना मर्जी दोष दे दें कि जी कंपनी एयर बैग नहीं डालती और ये बड़ा गलत करती है। इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में आती हैं उनमें से मेजॉरिटी गाड़ियाँ एक्सीडेंटेड आती हैं, उनमें एयर बैग मौजूद नहीं होते। और ये बात कंज्यूमर को भी पता है। लेट्स से अगर एक चीज़ 15 लाख की पड़ती है, अगर एयर बैग होती है और वो 10 लाख की बगैर एयर बैग की मिल रही है, कंज्यूमर उसको ले रहा है तो वो बेचने वाला बेच रहा है। बिकॉज मैं जानता हूँ, मेरे कई दोस्त ऐसे जिनके पास गाड़ी है, उनमें उनको पता है कि इसके एयर बैग खुले, वो लेके आ जाते हैं, खुश हैं, चला रहे हैं। वो कहते हैं नहीं जी बस मजबूरी का नाम बिस्मिल्लाह, हमें 10 लाख में समझ आती है, 15 में हम क्यों लें। सो कंज्यूमर जो है उसको ड्राइव कर रहा है उस फोर्स को। तो कंज्यूमर को भी चाहिए कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर जब तक पैसे नहीं देगा तो कंपनियां भी उसमें पैसे नहीं लगाएंगी, इन्वेस्ट नहीं करेंगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप सुन रहे थे, देख रहे थे सुनील सरफराज मंड साहब की गुफ्तगू। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने की, उसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा कि कोई कानून, कोई कंपनी आपकी हिफाजत नहीं कर सकती। आपकी हिफाजत के लिए जो सबसे बेहतरीन शख्स है वो आप खुद हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को उर्दू पॉइंट से अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।